हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जरूर अच्छे होइएगा। दोस्तों, अभी तक मैंने जो क्लास 10 का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है आपके मैथ का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिया, जिसको आप जरूर देखे होइएगा। उस दोनों वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा कि 3 सिचुएशंस अगर होती है ना, जो जिसमें आपको नो सॉल्यूशन, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इसमें यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट कैसे होती है और कंसिस्टेंट कैसे होती है, उन सब सारी बातों को हम अच्छे से समझ चुके हैं। और आप साथ ही साथ ये भी समझ चुके हैं कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम ग्राफिकली कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस पर भी सारी बातें आप सबको मैं बता दिया हूं। जो भी कोई स्टूडेंट अगर उस चीज़ को अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है दोनों वीडियो का, वहां पर जाकर के उसको जरूर आप उसको विजिट करिए। जी हाँ दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं आपका अगला कंसेप्ट जो है ना, जो कि अगर मान लीजिए कोई अगर क्वेश्चन आपको अगर वर्ड में दे दिया जाए, आपको लैंग्वेज में अगर कोई बात अगर बोल दिया जाए, उसको आप कैसे अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे उसको आप रिप्रेजेंट करिएगा। जी हाँ, अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है और आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिंपल सी बात है उसी अल्जेब्रिकली इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली बताना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आप लोगों का आज का कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, आइए इसमें क्या कर रहा है, इसमें हम एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि तुम 7 साल पहले जो तुम्हारा एज था ना, उस समय मेरा एज तुम्हारे एज का 7 गुना था। क्या था? 7 गुना। फिर कह रहा है एंड देयर 3 years फ्रॉम नाउ, और अभी के 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि बोल रहा है कि अभी से 3 साल बाद जो तुम्हारा एज होगा ना, उस एज का मैं तुम्हारे एज का मैं 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। जी हाँ, यही बात जो कह रही है ना कि 7 साल पहले 7 गुना, 3 साल बाद 3 गुना, यानी कि थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बात लग रहा होगा। हम इसको आपको एग्जाम्पल्स आपको हम समझा रहे हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए अगर ये आप हैं, आपके घर में आप और आपके छोटे भाई बहन कोई एक, ठीक, मान लेते हैं कि आप अप्रॉक्स, अभी आप क्लास 10 में हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप अप्रॉक्स 15 ईयर्स के आसपास होंगे। ये आपका एक्चुअल एज नहीं मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लेकर के मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और आपकी जो छोटी बहन होंगी उसका एज मान लेते हैं 7 ईयर होंगी, ठीक। अब इसको आप गौर समझिए, यहाँ पर सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या होता है, आप क्या करिए, 3 साल पहले, 3 साल अगो, यानी कि आप 3 ईयर अगो जाइए, 3 साल पहले आप जाइए, तो कितना आपका एज रहा होगा 12 साल रहा होगा। जी हाँ, अब 3 साल एज इसको देखिए, यानी कि आपकी छोटी बहन का एज कितना रहा होगा, आप देख सकते हैं 4 ईयर। तो अगर आपसे पूछेंगे हम कि 3 साल पहले आप अपने सिस्टर के एज का कितना गुना है बड़े हैं, तो आप कहिएगा सर हम तो 3 गुना बड़े हो गए। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब कहेंगे हम 1 साल बाद, क्या करिए, 1 साल बाद, 1 साल बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर आप हो जाइएगा 16 ईयर का और आपकी बहन हो जाएंगी 8 ईयर का। गौर करिए यहाँ पर, क्या वही सिचुएशन अप्लाई हुआ? 3 गुना फिर भी आप हैं? बिल्कुल नहीं। अब कितना हो गया? आप 2 गुना हो गया, है ना। थोड़ा मज़ेदार बात। जी हाँ, मज़ेदार बात है। अब ये कैसे है, क्या इसका कंसेप्ट है, मैं आपको आपके अगले जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करेंगे ना हम, तो उस पर इसको हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको यहाँ पे वो टास्क दे रहे हैं, आप लोग इसके बारे में सोचिए, थिंकिंग करिए, और जितना आपके माइंड में जो भी बात अगर आ रही है उसको आप कमेंट में जरूर हमको आप लिखिए, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। और सारे कमेंट का मैं जवाब मैं आपको आपके उस वर्ड प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे ना, जस्ट 1-2 वीडियो के बाद मैं आऊँगा उस वर्ड प्रॉब्लम पे, वहाँ पर उसको हम अच्छे से हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए फिलहाल चलते हैं इस क्वेश्चन। आफ्ताब अपने बेटी से आप सारा बात समझ चुके हैं। आइए यहाँ पर 2 बात, इसको हम कैसे बनाएंगे उसको समझिए। मैं पूरा वर्ड टू वर्ड में लिखूंगा, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, आपको मान लेना है क्या, x ईयर्स। आप मतलब प्रेजेंट एज आफ्ताब का x ईयर मान लिए, एंड डॉटर, उसकी जो डॉटर होंगी उसके एज को आप मान लीजिए y ईयर्स, ठीक। आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप x और y ही मानिए, आप st भी मान सकते हैं, mn भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर 2 कंडीशंस है। पहला क्या, 7 साल पहले, और सेकंड कंडीशन है आपका 3 साल बाद, ठीक। तो पहले हम 7 साल पहले वाला क्वेश्चन पर समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए 7 ईयर अगो, 7 ईयर्स अगो अगर हम जाएंगे ना, तो क्या होगा, 7 साल पहले आफ्ताब का जो एज होगा ना, आफ्ताब एज अगर हम बोलेंगे आपसे, तो आप क्या कहिएगा, अभी x साल का है, 7 साल पहले x - 7 ईयर का रहा होगा, ठीक, बिल्कुल। अब हम कहेंगे 7 ईयर्स अगो डॉटर्स एज, उसके डॉटर का जो एज होगा ना, डॉटर्स एज क्या होगा आपको
वाई अब -7 ईयर होगा। ठीक, समझ में आ रही होगी यहाँ तक सारी बातें। अब इस कंडीशन को पढ़िए, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। आफ्ताब कह रहा है, अब इसको समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। जी हाँ, क्या करना पड़ेगा हमको, कह रहा है आफ्ताब। अब आफ्ताब का एज 7 साल पहले कितना, x - 7 जी, और उसके डॉटर का एज कितना, y - 7। देखिए अब इसके बाद इस बात को गौर से समझिए, इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, हमको आफ्ताब का एज लिख लिए 7 साल पहले वाला, और उसके डॉटर का भी एज लिख लिए हैं। हमको दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है इस चीज़ को, यानी कि LHS को RHS को। अब क्वेश्चन में जो बात कर रहा है उसको गौर समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था। अब यहाँ पर ये 7 गुना ऑलरेडी है, अब हमको दोनों को करना है बराबर। ठीक, अब हम दोनों को बराबर करने के लिए इसको 7 से गुना करेंगे तब ना बराबर हो जाएगा। जी हाँ, इस बात को अच्छे से समझिए, यही इंपॉर्टेंट बात इसमें है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम अगर ऐसे करेंगे, x - 7 = 7y, अब -7 7 49। अब आप x इसको इधर लाइए y वाला को, तो x - 7y = -49, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 7, यानी कि x - 7y = कितना, -42। ये एक स्टेटमेंट से ये बात आपको सामने आई। जी हाँ, अब क्या करना है आपको, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 3 साल बाद, 3 years from now। अब हमको इसी बात को लिखना है फिर से, क्या कि 3 साल बाद, यानी कि 3 years from now, क्या 3 years from now। आफ्ताब की बात करेंगे ना, आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, अभी तो x है तो 3 साल बाद x + 3 ईयर हो जाएगा, x + 3 ईयर्स। ठीक, और डॉटर का एज कितना हो जाएगा, डॉटर की बात करेंगे तो y +3, चूँकि डॉटर का भी एज वर्तमान में क्या है, प्रेजेंट में आपको मतलब y है, तो ये हो जाएगा आपका y ईयर्स। अब फिर से उसी क्वेश्चन को पढ़िए, इसी को, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से काम करिए। क्या कह रहा है कि 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि कौन, आफ्ताब जो है ना, कितना हो जाएगा, अपने डॉटर के एज का 3 गुना हो जाएगा। समझिए, ये 3 गुना हो जाएगा, हमको दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब इसको आप कर दीजिए, x + 3 = 3y, अब +3 3 जा 9। अब यहाँ पर इसको उधर लाइएगा तो x - 3y = 6। ये दूसरा कंडीशन हुआ आपको, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको यही 2 अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बना। अब यहाँ पर इसको अच्छे से आप समझ गए होइएगा। जी हाँ, यही कह रहा है कि इस लैंग्वेज को हम किस प्रकार से अलजेब्रिकली इसको हम वेरीफाई डिराइव कर दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जी हाँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इसी दोनों इक्वेशंस को हमको हेल्प लेना पड़ेगा, यही दोनों इक्वेशन आपको हेल्प करेगा। आइए हम बारी बारी से सारी बातों को समझते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यही दोनों इक्वेशंस आपको हेल्प करेगी। आइए इसी को बारी बारी से हम समझते हैं। पहला काम क्या करेंगे, इसको हमको टैबुलर फॉर्म में x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो किसका, आप क्या करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x - 7y = -42 कर रहा है ना। आप क्या करिए, इसको ध्यान समझिए हम क्या क्या यहाँ पे कर रहे हैं। पहला काम हम ये कर रहे हैं कि x इसको उधर ला रहे हैं, माइनस का हो जाएगा 42, चूँकि माइनस में है तो सॉरी ये आपको प्लस में आ जाएगा, चूँकि साइन चेंज होता है बॉर्डर पार होने पर। और यहाँ पर ये 7y इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7y। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर y का वैल्यू अगर हम निकालना अगर चाहेंगे ना तो क्या होगा, x + 42 तो वैसे था ही, और ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, आपका भाग में हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ से एक क्या इसका टेबुलर फॉर्म आप बना लीजिए। किस प्रकार से, इस प्रकार से करना है आपको। अगर हम बारी बारी से पुट करेंगे, ये मेरा x हो जाएगा, ये मेरा y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हम x का वैल्यू क्या रखते हैं, अगर हम 0 रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो 0 + 42 हो जाएगा 42/7 से 7 6 42। y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। जी हाँ, अब देखिए, अब अगर x का वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं, अगर हम x का वैल्यू रखते हैं -7,
माइनस का 7, एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे हम माइनस का 7, तो वाई कितना हो जाएगा 42 में 7 गया तो कितना होगा 35, अब 35/7, 7 पंचे 35, यानी कि आपको हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए अगर एक्स का वैल्यू रखते हैं हम कितना प्लस का 7, एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे हम प्लस का 7, समझिए इसको ध्यान से, एक तो मैं बना करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए एक्स का वैल्यू 7 रखे ना हम, तो एक्स का वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा 7 + 42 बट्टा में कितना 7, यानी कि 49 बट्टा में 7, यानी कि 7 7 49, यानी कि एक्स को रखे 7 तो वाई भी कितना हो गया आपका मेरा, वाई भी मेरा कितना निकल गया 7 नहीं निकल गया। जी हाँ, इसी प्रकार से सबको हम करते जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ये पहला इक्वेशन का टेबुलर फॉर्म हमको तैयार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब यही काम क्या करेंगे हम दूसरा इक्वेशन का भी कर लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमको क्या करना है, वही काम करना है, x - 3y = 6, इसको उधर लाइए, इसको उधर लाइए, हम एक ही बार में कर रहे हैं, इसको क्या ध्यान समझिएगा, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, इसको उधर लाएंगे तो क्या होगा x - 6, समझ गए होइएगा। अब यहाँ पर क्या करना है y = कितना x - 6 y में 3, यानी कि यहाँ पर भी फिर से आप टेबुलर फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट x और y का वैल्यू आप निकाल लीजिए, जो कि ग्राफ बनाने के लिए आपको ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। अगर हम यहाँ पर x और 0, अगर यहाँ पर x और y अगर x का वैल्यू रखते हैं अगर हम 0 तो y कितना हो जाएगा -2 होगा। कैसे, x का वैल्यू रखिएगा ना 0 तो y = 0 - 6/3, यानी कि y = कितना -6/3, 3 दूना 6, यानी कि माइनस का हमको 2 आ चुका है। ठीक, x का वैल्यू रखते हैं अगर हम कितना 3, ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू क्या रखे हैं हम 3, तो 3 में से 6 गया तो कितना -3 होगा, अब -3/3 यानी कि -1। ठीक, अब समझिए x का वैल्यू रखते हैं अगर हम मान लीजिए कितना -3 रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखते हैं हम -3, तो 6 और 3 9, चूंकि दोनों जुट जाएगा -9/3, यानी कि -3। समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको देख लीजिए कैसे ये -3 और -3 हो गया। यहाँ पर क्या किए हम x के जगह पे क्या रखे हैं -3 रखे हैं, यानी कि हीट एंड ट्रायल कर रहे हैं यहाँ पर हम। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3, यानी कि -9/3, 3 तिया 9, यानी कि -3, यानी कि y = कितना है -3 आ गया ना। आप लोग अच्छे से समझ भी गए होइएगा। आइए इसको हम क्या करते हैं, हम ग्राफ पे इसको कैसे बनाएंगे, हम इस बारे में अच्छा से इसको हम पहले देखते हैं। ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये सब सारी बातें आपको दोनों चीज़ को आपको फाइंड करना जरूरी है पहले। अब क्या करेंगे हम इसी को बनाएंगे यहाँ पर ग्राफ में। तो ग्राफ में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस और वो आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल वाला आपका होता है वाई एक्सिस। यहाँ पर क्या करना है आपको एक्स और नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो होता है एक्स डैश, इसको आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अब देखिए ये आपका हो गया ओरिजिन, यानी कि सेंटर हो गया आपका O। अब हम इसके राइट तरफ बढ़ते हैं हम तो पॉजिटिव होती है, ओरिजिन के यानी कि हम लेफ्ट में बढ़ते हैं तो नेगेटिव होती है, यानी कि एक्स एक्सिस में ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक, इस चीज़ को अच्छे से आप समझते होइएगा, आप बाकी क्लास में इसको पढ़े होइएगा बढ़िया से। अब देखिए इसको ध्यान से, अब पहले काम क्या करेंगे, इसको पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। इसका हम क्या कि ये -7, आप सब लोग क्या करिए इस प्रकार से एक ग्राफ पेपर लीजिए, आपको तो उसमें अच्छा से बना होगा, उसमें आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, अब इसको देखिए, अब पहला इक्वेशन को देखिए क्या है, x 0 तो y 6, x क्या 0 तो y 6, यानी कि x ये 0 और y पे इधर बढ़िएगा आप तो क्या हो जाएगा 0 और 6, ये आपका पहला पॉइंट हुआ। फिर कर रहा है x -7 और y आपका 5, x -7 और y प्लस का 5 है, यानी कि y हमको ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर बढ़िए और 5 को इधर से लाइए तो क्या होगा, यहाँ पर आपको ये पॉइंट होगी, यानी कि कितना -7 और आपका 5। ठीक, चलिए इसके बाद में आपको एक और है 7 यानी कि x7 और y भी 7, यानी कि x7 ये और y भी 7 आपको ये, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट, यानी कि 7 और आपका 7। अब क्या करिए इस तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। चलिए इस तीनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, तो इसको अच्छे से आपको मिलाना है क्योंकि ग्राफ पेपर पे आपको और बढ़िया से बनेगा। ठीक, अब ये मेरा जो बना, ये जो मेरा ग्राफ का जो लाइन बना किस इक्वेशन का बना है, किसका बना है, तो x -7 y = -42, यानी कि इसका बना है। मेरा पहला इक्वेशन का ये ग्राफ मेरा बन चुका है। अब सेकंड पे आइए, सेकंड में क्या कर रहा है, x आपका 0 और y कितना -2, यानी कि x 0 और y -2, यानी कि यहाँ पर बनने वाला है x 0 y -2, यानी कि ये 0 और
-2, ये वाला बना पहला। फिर बोल रहा है x3 और y -1, x3 और y -1 यानी कि ये 3 और ये -1 यानी कि यहाँ पर x कितना 3 और -1। थर्ड कह रहा है x -3 और y भी -3, x -3 और y भी कितना -3 यानी कि यहाँ पर आपको बनने वाला है पॉइंट ये कितना x -3 और y भी आपका -3। जी हाँ, अब आपको इस प्रकार से जाता हुआ ये आपको दिखाई देगा और ये इस प्रकार से आएगा। अब इस लाइन को आप देखिए, ये किसका है, तो ये आपका है x -3y = 6 का ये ग्राफ है। अब आप इसको देखिएगा गौर से। तो पहली बात तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको हो चुका है, ये अलजेब्रिकली ऑलरेडी पहले हो चुका था, दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर इसको आप याद करिए, मेरा लास्ट का 2 क्लासेस उसमें मैंने जो बातें बताया है, क्या बताया है मैंने कि कंसिस्टेंट कब करती है, इनकंसिस्टेंट कब करती है। अब आप इस ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। आप कहिएगा सर जी कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट में भी क्या है तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि इसको भी आप आगे बढ़ाइए, इसको भी आप आगे बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे जाकर क्या होगा, वो कट करेगी। जी हाँ, तो जब ग्राफ किसी एक पॉइंट पे कट करती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये बढ़ते हैं हम आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। क्रिकेट टीम का कोच है एक, 3 गो बैट्स वो खरीदी है ना, एंड 6 बॉल्स, और 6 को बॉल खरीदी। कितना में? 3900 यानी कि 3900 रुपीज़ में खरीदी है वो। लेटर बाद में सी बाइज अनदर बैट, बाद में एक बैट फिर से वो खरीदी, दूसरा बैट, एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, और 2 बॉल उसी प्रकार का वो खरीदी है। कितना में? 1300 में, 1300 रुपया में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आइए इसको भी हम, या फिर ज्योमेट्रिकली, इसको हम आसानी से हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में समझिए। पहली बात तो ये कि यहाँ पर 2 बार कंडीशन, 2 कंडीशन यहाँ पे दिया है। एक बार खरीदी है वो 3 गो बैट और 6 गो बॉल, और एक बार खरीद रही है वो 1 गो बैट और 2 गो बॉल। पहले तो क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू कितना, x रुपीज़ इज इक्वल टू ₹x, ठीक, एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल को मान लेंगे हम कितना, ₹y, ठीक। अब इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के हिसाब से जो कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है कि एक बार खरीदी है वो 3 बैट, तो 1 गो बैट का दाम x रुपया, तो 3 गो बैट का दाम 3x, अब प्लस 6 गो बॉल यानी कि 6y इज इक्वल टू कितना, 3900। ये बना आपका पहला इक्वेशन पहले सिचुएशन से। फिर क्या कह रहा है कि दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, फिर से वो अगेन एक बैट यानी कि x रुपया प्लस 2 बॉल यानी कि 2y इज इक्वल टू 1300 रुपीज़, यानी कि ये आपका हुआ सेकेंड इक्वेशन, जो कि सेकेंड सिचुएशन से। अब आप इसको देख करके जस्ट आपके माइंड में एक बात आया होगा, कैसा कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, कैसा होगा, आप बिना ज्योमेट्रिकली किए हुए आप इसको आसानी से बता सकते हैं। क्या होगा इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। इस बात को मैं चर्चा मैं कर चुका, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है। आप इसको गौर से देखिए, इसमें क्या किया गया है, इसमें 3 से डिवाइड दे करके आपको यही ना प्राप्त हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको देखिए, फिर भी इसको हम करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो पहली बात तो ये हमको मिल चुका है। अब इसको हम अलजेब्रिकली आप इसको रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक। आप इसको लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंग्वेज बनाने के लिए आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इज इक्वल टू 3x, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इज इक्वल टू 6y, है ना। इसके बाद फिर बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 6 बॉल इज इक्वल टू 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इसको लैंग्वेज को आप बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मेन मुद्दा यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। अब आइए यहाँ पर इसको देखिए, अब क्या करना है, इसको हम अलजेब्रिकली मेरा बन चुका, अब इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे, इसको देखिए कैसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करना है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना, 3900। आप इसको लिख सकते हैं क्या, 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y, अब बट्टा में कितना 3। यहाँ तक आप सारी बातें समझ चुके हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्म आप इसका बना लीजिए। क्या करिएगा, यहाँ पर x का और y का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू अगर रखेंगे हम, x को नहीं y का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। अगर y आप कितना मान लेते हैं 500, ठीक, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 5 30 यानी कि 3000, अब बट्टा में कितना 3 यानी कि 900 बाई 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। y मानते हैं आप कितना 500, तो x कितना हो जाएगा आपका 300।
ठीक। अब इसको देखिए, अगर आप y मानते हैं कितना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप इस प्रकार से मानिए कि पॉइंट में ना आए, ठीक है, ऐसे आपको मानिए कि पॉइंट में ना आए और थोड़ा सा आसपास में आए इसके, तो चूंकि ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करने में आपको आसानी होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मानिएगा तब भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक 100 को बेस मान करके हम ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो 100 200 करके हम इसको, एक स्क्वायर होता है ना, एक स्क्वायर उसका जो पार्ट होता है उसको हम मान सकते हैं 100 स्क्वायर यूनिट मान सकते हैं, इसीलिए हमको इस प्रकार से इसको मानना पड़ेगा, ठीक। अब आइए इसको देखिए 500 हो गया। अगर आप इसको मान लेते हैं कितना, y इज इक्वल टू, अगर आप 600 अगर मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू कितना 3900 है ना, माइनस 6 3600, यानी कि बट्टा में कितना 3, अब 3900 में से 36 हो गया तो कितना बचा 300 बचा, 300/3 यानी कि आपका हो गया 100। कितना y को मानिए आप 600, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 100। अगेन क्या करिए आप इसको x को y को मान लीजिए आप 400, ठीक। 400 मानिएगा तो क्या होगा आपको, x कितना होगा 3900, माइनस 6 4 जा 2400, अब y में कितना 3, यानी कितना हो जाएगा 0 0 5 1500 बाई 3, यानी कितना हो जाएगा आपका 3 5 15 500, यानी कि y कितना माने, y माने आप 400, तो x कितना हो गया आपका 500 आपको आ चुका है। सारी बातें आप अच्छे से समझ भी गए होइएगा, कोई यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आसानी से हम सारी बातें उसी को मानते चले गए और यहाँ पर x और y का वैल्यू हमको आता चला गया। फिर से क्या करिए आप, दूसरे इक्वेशन का भी फिर से वही टेबल आप बना लीजिए। आइए फिर से करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी इस इक्वेशन से क्या करेंगे हम, x + 2y इज इक्वल टू है ना 1300, क्या करिए आप x इज इक्वल टू कितना होगा 1300, अब माइनस 2y होगा। फिर से वही टेबुलर फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा। अब टेबुलर फॉर्म बनाइएगा ना, तो यहाँ पर देखिए वही बात करेंगे हम, ये मेरा x और ये मेरा y। अगर y का वैल्यू अगर हम लेते हैं कितना 500, ठीक, तो x कितना होगा 500 दूना 1000, अब 1300 में से गए 1000 तो कितना बचा आपका 300, ठीक। अब आइए देखिए, अगर y अगर लेते हैं हम कितना 600, ठीक, आइए 600 ले लीजिए, 6 दूना 1200, अब 1300 में से 1200 गया तो कितना हो गया आपका 100। आप क्या देख रहे होइएगा ना कि दोनों सेम बन रहा है। अगर आप इसको कुछ और भी मान सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि 500 ही, इसको आप 400 मानिएगा तो 4 दूना 800, तो 500 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप 400 मानिएगा तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 500। अब आप इसको देखिए, अब ऐसा नहीं है कि 400 500 600 मानने के अलावा भी आप कुछ और मान सकते हैं, जैसे कि आप इसको मान सकते हैं कितना 300, वाई रखिए 300 तो कितना होगा 600 बन जाएगा 700, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर दोनों इक्वेशन आपको देखिए, दोनों आपका सेम इक्वेशन है, चूंकि यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 3 से, बाद बाकी कुछ नहीं है, बात वही है, इसीलिए दोनों का ग्राफ क्या होगा, एक जैसा ही ग्राफ बनेगा। यही चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या ये चीज़ वेरीफाई हो रहा होगा कि इसका जो सोल्यूशन होगा ना वो इनफाइनाइट होने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक। आइए इसको समझिए, इसको ज्योमेट्रिकली इसको हम कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली बात तो क्या करेंगे, हम बनाएंगे हम कार्टेशियन प्लेन, ठीक, डैश। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि इसमें हम सारा पॉजिटिव वाला ही लिए हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि आप नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारा पॉजिटिव वाला लिए हैं, तो सारा मेरा दोनों ग्राफ जो होगा ना इसी क्वाड्रेंट में मेरा बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा कैसे, x कितना 300, तो अब इसको देखिए, अब इसको जो है ना, अब आप 1 2 मानिएगा ना तो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, अब इसको 100 200 ऐसे करके मान लीजिए, ठीक है। इसको मानते हैं कितना हम 100 600, ठीक, y मेरा हो गया। अब आप इसको सिर्फ इसी को भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं आपको हम अच्छे से। चलिए x 300 तो y 500, x 300 तो y 500, कितना यहाँ पर जाएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ग्राफ पे अगर आप बनाइएगा ना तो और अच्छे से आपको बनेगा और खूबसूरत भी बनेगा, ठीक। आइए फिर कितना x 100 तो y 600, x 100 तो y कितना 600, यानी कि यहाँ पर आपको बनने वाली है x 100 तो y 600, ठीक। चलिए आइए थर्ड आपका x 500 तो y 400, x 500 तो y आपका 400, यानी कि आपको यहाँ पर बनने वाली है अप्रॉक्स में यहाँ पर 500 तो और ये आपका 400, ठीक है। अब देखिए दोनों सबको मिलाइएगा ना, इस प्रकार से आपको एक लाइन ड्रॉ होगी ग्राफिकली, और यहीं पर आपका चूंकि दोनों सेम बन रहा है और इसी पर क्या बनेगा, फिर से कोइंसाइड कर जाएगा मेरा अनदर इक्वेशन का ग्राफ। तो यहाँ पर क्या समझे, ये आपका बन चुका है। आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना किसका है, ये आपका है 3x + 6y इज इक्वल टू कितना 3900, ये हुआ एक इक्वेशन का। फिर से इसको आप बढ़ा करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये जो है ना ये इस इक्वेशन का भी है, किसका x + 2y इज इक्वल टू कितना 1300। यानी यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों आपका सेम ग्राफ पे बनेगा, यानी कोइंसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मजा भी आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आपके, हम थर्ड क्वेश्चन कर रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि 2 किलो एप्पल का एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 किलो अंगूर का जो कॉस्ट है ना, एक दिन क्या था कॉस्ट
160 रुपया था। ठीक, उसी 2 किलो एप्पल का और 1 किलो अंगूर का एक दिन जैसे खरीदने के लिए गए होइएगा आप, तो दोनों का 160 रुपया आपको पे करना पड़ा होगा। आफ्टर अ मंथ, अब एक महीने के बाद चूँकि महंगाई बढ़ी होगी, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ 300। 4 किलो एप्पल का और 2 किलो ग्रेप्स का दाम कितना हो गया आपका? 300 रुपया हो गया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब देखिए यहाँ पर इसी बात को आपको क्या करना है, हमको अलजेब्रिकली बताना है और ज्योमेट्रिकली बताना है इसी सिचुएशंस को। आइए इसको भी हम बारी बारी से हम बताते हैं। देखिए पहला काम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि क्या, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹X। ठीक, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹Y। ठीक, अब यहाँ पर आइए, सिंपल सी बात है, एप्पल खरीदा कितना, यहाँ पर भी दो सिचुएशंस है, एक बार आज गया, एक बार क्या, एक महीना बाद जा रहा है। ठीक है, तो पहले आज गया उसके बारे में देखिए क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल इज इक्वल टू 2x लैंग्वेज बनाने के लिए, और कॉस्ट ऑफ कितना, फिर से आप लिख सकते हैं सेकंड सिचुएशन में, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल इज इक्वल टू 4x एंड 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 2y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, इसे यहाँ बनाते हैं, यानी कि 2 किलो एप्पल का दाम कितना हो गया 2x, और 1 kg ग्रेप यानी ग्रेप कितना y रुपया इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 160 यानी कि 160 रुपीज़। ठीक, अब इसको देखिए फिर से क्या कर रहा है, ये आपका पहला सिचुएशन आपको बन करके तैयार हो चुका है। फिर से यहाँ पर कह रहा है कितना, कि आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद फिर से क्या गया, अगेन गया मार्केट, और 4 किलो क्या एप्पल, यानी कि 4 किलो एप्पल का प्राइस 4x, चूँकि 1 किलो एप्पल का दाम x रुपया है, और 2 किलो ग्रेप्स, 4 किलो एप्पल का दाम हो गया 4x और 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, कितना हो गया 300। यानी कि ये आपका दो सिचुएशन से दो इक्वेशन बन करके आपको तैयार है, यानी कि अलजेब्रिकली इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए इसको क्या करेंगे, हम ज्योमेट्रिकली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में समझते हैं इसको। ठीक, अब इसको देखिए पहली बात क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। अब यहाँ से y इज इक्वल टू निकाल दीजिए 160 माइनस 2x। ठीक, ये बात हो गई। अब इसको टेबुलर फॉर्म में x और y का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू आपको हो जाएगा ये x और ये y। अगर आप x लेते हैं कितना, x लेते हैं आप अगर 50, x 50 लिए तो 50 दूना 100, 160 में से 100 गया तो कितना हो गया आपका 60 हो जाएगा। ठीक, अगर आप x लेते हैं 30, तो 30 दूना 60, अब 100 में 60 गया तो कितना हुआ आपका 100 हो जाएगा y। अगर x लेते हैं अगर आप 40, x लेते हैं कितना आप 40, तो y कितना हो जाएगा 40 दूना 80, तो ये बच जाएगा आपका 40 दूना 80। अब 160 में से 80 गया तो 80 नहीं बचा, ये हुआ आपका पहला इक्वेशन का ये टेबुलर फॉर्म आपको आया। ठीक, अब इसको क्या करिए आप, फिर से इसको आप सेकेंड इक्वेशन का निकाल लीजिए, फिर से वही बात फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब इससे वही बात करेंगे हम कितना 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो क्या करेंगे हम 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना होगा 300 माइनस 4x, अब y में 2। फिर से वही बात x और y का वैल्यू निकाल लीजिए आप किस में, टेबुलर फॉर्म में। तो क्या है आपका ये x है और ये आपका y। अगर यहाँ पर लेते हैं हम x का वैल्यू कितना 50, ठीक है, तो 50 का हो जाएगा 200, x का वैल्यू क्या लिया ना 50, तो y कितना हो जाएगा 300 माइनस 50 का 200 नहीं हो जाएगा, बट्टा में 2 यानी कि 100 बट्टा में 2 यानी कि 50। x लिए 50 तो y भी कितना हो गया 50। फिर देखिए आइए इसके बाद क्या करते हैं, x का वैल्यू लेते हैं अगर हम 60, ठीक है 60 लीजिएगा, x का वैल्यू कितना, अगर आप 60 लीजिएगा तो y कितना हो जाएगा 300 माइनस 6 चौका 24 240 बट्टा में कितना 2 यानी कि 60 बट्टा में 2 यानी कि आपका हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा ये 30। आइए अब क्या करते हैं इसको हम x का वैल्यू ले लेते हैं हम 40। ठीक, x का वैल्यू क्या लिए हैं 40 लिए हैं हम, x इज इक्वल टू क्या लिए हैं 40, तो y कितना होगा 300 माइनस 40 चौका 16 160 बट्टा में 2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.4
और ये होगा आपका 2 में से 1 गया 1 2 यानी कि 70 हो गया। 40 लेते कितना हो गया, ये आपका 70 हो गया। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम एक्स का वाई का हम टेबलर फॉर्म में हम उसका वैल्यू हम निकाले हैं। अब इसको आइए रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको ग्राफिकली, यानी कि ज्योमेट्रिकली उसको कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर फिर से वही बात करेंगे हम, एक्स और वाई हम पहले हम पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका सारा पॉजिटिव वाला ही है, तो नेगेटिव वाला आप इसको क्या करिए, आप नहीं भी लीजिएगा ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक्स आप नेगेटिव वाला आप नहीं लीजिएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये मेरा क्या है, ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये y और ये आपका y डैश, ये आपका ओरिजिन है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या 50 60 30 40 के फॉर्म में है। आप क्या करिए, इसको ध्यान से अगर आप देखिएगा ना, आप इसको मान सकते हैं 10 20 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि 10 20 भी आप कर सकते हैं, 100 तक जा रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। आप इसको मान लीजिए 10 है ना, 10 100। आइए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस टेबलर फॉर्म को ग्राफ पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है 50 और 60, तो क्या करेंगे आप 50 और 60, 50 जाएगा ऊपर, 60 यहाँ पर आएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पर आपको ऐसा अप्रॉक्स में आपको आएगा 50 और ये आपका 60। जी हाँ, नेक्स्ट आपका क्या है 30 और 100। जी हाँ, 30 और 100, 30 इधर ऊपर यानी पूरा टॉप पे आपको आ जाएगा यहाँ पर 30, यानी कि ये वाला पॉइंट 30 और आपका ये 100। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या है 40 और 80। तो 40 और 80, तो आप इसको देखिएगा ना, आपको ऐसा होगा 40 और 80, यानी इसके जस्ट बीच में आपको ऐसा लगेगा कि इसके बीच में आपको आ रहा है यहाँ पर। ठीक, 40 और आपका 80। ठीक, अब इसको क्या करिए, मिलाइए इस तीनों पॉइंट को अगर आप मिलाइएगा तो आपको इस प्रकार से एक ठो लाइन बनेगी जो ग्राफ का निर्माण करेगी। और ये ग्राफ किसका होगा, तो ये ग्राफ होगा इक्वेशन फर्स्ट का, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 का ये बनेगा ग्राफ। नेक्स्ट आपका है ये वाला टेबुलर फॉर्म जो कि इक्वेशन सेकंड का है, इसको भी आपको रिप्रेजेंट करिए, इसको यहाँ पे दिखाइए कि इधर क्या है आपका 50 आपको ये 50 आपको ये, तो यहाँ पर आपको ऐसा यहाँ पर 50 और 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद 60 और 30, तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर आपको बन रहा होगा कितना 60 और आपका 30। ठीक, इसके बाद आपका है 40 और 70, यानी कि 40 ये और 70 ये, यानी कि आपको यहाँ पर अप्रॉक्स में कि 40 और आपका 70। ठीक है, अब इसको भी क्या करिए, आप इसको भी आप इसको सबको मिला दीजिए। जी हाँ, अगर आप ग्राफ पे करिएगा तो इससे बहुत ही खूबसूरत बनेगा, आपको अच्छा लगेगा देखने में भी। यहाँ पर थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे है तो थोड़ा टेढ़ा उढ़ा बन जाता है। यहाँ पर देखिए अब आप मेरा क्या हुआ, ग्राफ बन चुका है। और ये जो ग्राफ हुई ना, ये वाली ग्राफ, ये किस इक्वेशन की हुई है, इसका 4x प्लस 2y, यानी कि ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 300, यानी कि इस ग्राफ का ये इस इक्वेशन का ये वाला ग्राफ बना है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं दोनों लाइन क्या आपका पैरेलल हो गया ना। जब पैरेलल हो जाती है तो क्या होती है, वो इनकंसिस्टेंट होती है, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, एक्स का कोई वैल्यू और वाई का कोई प्रॉपर वैल्यू होगा ही नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों आपका ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो एक्सरसाइज 3.1 था वो खत्म हो चुका है। आई होप आप सबों को अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आ रहा हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ तक की सारी बातें मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ने वाला हूँ, हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के कुल कितने टाइप्स होते हैं पता है आपको? सॉल्यूशन निकालने के कुल 5 प्रकार से मैं बताऊंगा किस सॉल्यूशन इसका फाइंड हो सकता है, यानी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं आप सबों के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।